बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जिनका अभी एआईडीओ का पेपर बाकी है 20 तारीख और 21 तारीख वाला। आप पिछले पेपर को उठाकर देखिएगा, चाहे 14 तारीख की बात करें चाहे 17 तारीख की, तो जीके जीएस का क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खासकर साइंस की क्वेश्चन को प्रिडिक्ट आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं नामुमकिन है प्रिडिक्ट करना, राइट। तो उसी पैटर्न के आधारित ये क्वेश्चंस को बनाया गया है और आप खुद देखिएगा क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है। इस वीडियो को जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि हो पा रहा है क्या आपसे। तो पहले देख लेते हैं कि किस पैटर्न पे कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आगे पूछ रहा है बीपीएससी एआईडीओ में। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो साइंस में बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोलॉजी से भी, अच्छा जेनेटिक्स से भी पूछा जा रहा है, फिजियोलॉजी से भी पूछा जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी से भी, ज्योग्राफी, एवोल्यूशंस, फोरेंसिक साइंस से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ प्लांट साइंस, सेल बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेप ऑफ लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर है ए। आप खुद करके देखिएगा कि आपसे कितना राइट हो पा रहा है, सही हो पा रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन द जेड स्कीम photosynthesis which molecule act as the primary electron donor to the photosystem 2। खुद करिए और देखिए कि हो पा रहा है क्या। इसका आंसर है बी, वाटर, H2O, राइट। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बनाकर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अगर पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट है द एंजाइम रुबिस्को catalyze the both carbonylations and oxygenations reactions। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन हो पा रहा है, तो इसका आंसर है थर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2। अगर फोर्थ की बात करते हैं, द अरेंज द फ्लोइंग टेक्सोनॉमी रैंक्स फॉर द ब्रॉडेस्ट टू द मोस्ट स्पेसिफिक। तो अरेंज करने बोल रहा है, तो अरेंज कर देखिए क्वेश्चन बन पा रहा है आपसे क्या। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है ए। पहला नंबर पे फाइलम, क्लास, जेनस, ऑर्डर और फैमिली। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर मूव करते हैं, आप खुद देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है क्या, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार आपका। अगर पहला पश्चिमी क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो जीएफ गॉस इसका आंसर है। अगर 6 की बात कर रहे हैं तो करेक्ट मिलाने, मैच द फ्लोइंग दिया है, तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में इसका ए ऑप्शन है, ए आंसर है। और जो थर्ड वाला है एमोनिफिकेशन, फोर्थ वाला है एमोनिफिकेशन, वो आंसर गलत हो जाता है। अब अगर बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन कर देखिए हो रहा है क्या है क्वेश्चन। असर्जन रीजन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एआईडीओ में, तो आप खुद देखिए बनाकर बन रहा है आपसे क्या। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर गार्ड सेल्स से क्वेश्चन है, गार्ड सेल्स पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। रीजन दिया गया है टर्गर प्रेशर चेंजेस इनटू द गार्ड सेल ड्रिवन पार्शली बाय द फोटोसिंथेसिस शुगर प्रोडक्शन रेगुलेट स्टोमाटल्स ओपनिंग। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो रहा है क्या, क्योंकि इसी पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो इसका ऑप्शन है ए। अब 8 देखिए, 8 का बनाकर देखिए, इफेक्ट द ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल रिफर्स टू। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एआईडीओ में, तो खुद देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से। मैंने टॉपिक भी आपको बता दिया, इसका आंसर है बी, राइट। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन तो ठीक है, वो दूसरी चीज से है, करंट अफेयर से, तो इसको 9th को स्किप करते हैं। 10th देखिए, 10 कहां से पूछा जा रहा है वो देखिएगा। पूछा जा रहा है इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ए पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप ओ हैज विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो देखिए बनाकर और आंसर सही दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितना आपका सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है। तो इसका आंसर है बी। एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिलहाल, इसलिए क्योंकि बहुत टाइम कम है और कम टाइम में एक्सप्लेन क्या ही करना,
राइट, इसको देख कर जाना आप लोग, बस इतना ही करना। आप कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंट्स। पिछले बार की भी अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन ए वेरिएबिलिटी इन द satellite DNA sequence among the individual VNTR are used as the genetic markers। तो खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 12वीं क्वेश्चन का द रियलाइज द नीश ऑफ द स्पेसिफिक इज जनरली इट्स। यहाँ पे भरना है, मतलब ऑप्शन ही करेक्ट करना है। क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, स्मॉलर देन, राइट। अब अगर 13वीं क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर की, तो विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजेन टू द फाइब्रिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग के दौरान कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राइट। अब स्लाइड 2 पे चलते हैं और 14 का देखिएगा, फिर से सर्जन रीजन का क्वेश्चन है। तो बनाइएगा कि 14 नंबर का क्या होगा। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज मैटरनली इनहेरिटेड इज द मोस्ट एनिमल रीजन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन sperm mitochondria are actively degraded within the egg cytoplasm by selective autophage। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप बताइएगा अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन फॉर द जेनेटिक रिकमेंडेशन अकर। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अब 16 नंबर की तरफ देखिए। 16 क्वेश्चन को बनाने का 16वां। The National Forest Policy of 1988 recommends what minimum percentage of total geographical area to be under the forest cover। तो इसका बताइएगा। ये वाला तो स्टैटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट अगर आपसे 15 नंबर तक क्वेश्चन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो इसको जरूर देख कर जाइएगा। 16 का होगा आंसर बी। अब 17 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ऑपरेंट कंडीशनिंग एज द पर्पज बाय बीएफ स्किनर, राइट। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा बी। अब 18 की तरफ चलते हैं, 18 नंबर पे। तो 18 का बताइएगा। फिर से अरेंज दिया हुआ है, अरेंज करिए कि आपको सजाना है कि कौन कौन सा पहले आया बाद में आया, उस हिसाब से, राइट। तो 18 का क्वेश्चन बताइएगा कि क्या होगा। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा BDAC। 19 नंबर देखिएगा। द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट मैच्ड। अच्छा, ये हो गया करंट का क्वेश्चन, तो इसको रहने दीजिए फिलहाल के लिए। आप 20 नंबर देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ द C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। आप बताइए और खुद देखिए कि बन रहा है और कितना क्वेश्चन बन रहा है आपसे, कितना सही हो रहा है वो बताइएगा, नहीं तो देख कर जाइएगा इस चीज को। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, राइट। अब बताइए 21 नंबर। पाबो वाज द अवार्डेड। अच्छा, ये भी करंट का है तो इसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तो साइंस का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप साइंस का, हाँ, 22 नंबर देखिए। मैच ऑफ द फ्लोइंग है, हार्मोन को आप मिलाइए। तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिए कौन कौन सा सही हो रहा है आपसे और कितना नंबर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसका आंसर है ए, राइट। अब देखिए 23 नंबर। इन द हेडी बिगिनर्स द इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। बताइए कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा सही है आपके अनुसार, जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, राइट। अब देखिए
24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, फोरेंसिक साइंस से क्वेश्चन है, विच फोरेंसिक टेक्निक वाज primarily used to the confirm identify of the skeleton remains as Indian soldier for 1858 सिपाही मिटनी एट अंजुला पंजाब। राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ था 17 तारीख को। तो आप बताइएगा, फोरेंसिक साइंस की क्वेश्चन है तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और अब अरेंज करने बोल रहा है, तो अरेंज कर कर बताइए। अच्छा सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया है, तो बताइए कि इसमें से कौन है। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। 1 and 2 इज राइट आंसर। तो आप खुद हमको बताइए कि आपका कितना सही गया है और कितना नहीं सही गया है। आप जरूर ये वाला वीडियो देख कर जाइएगा साइंस का, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही जा रहा है, क्योंकि इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे। आप देख सकते हैं सारा का सारा आंसर आपके सामने है, साथ ही साथ आपका सामने एक्सप्लेनेशंस भी है। राइट, अगर हम एक्सप्लेनेशंस आपको दिखा दे तो आप देखिएगा, आपके सामने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, राइट, और इधर भी आपके सामने एक्सप्लेनेशंस है। तो आप खुद हमको बताइए कि आपका कितना सही जा रहा है और कितना नहीं सही जा रहा है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।